नमस्कार दोस्तों, डीके शॉर्ट एंड क्लासेस पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, पिटमैन बुक को हम लोग कंप्लीट कर रहे थे और उसी बुक को कंटिन्यू करते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे और आज देखेंगे उसी बुक का एक्सरसाइज 17 और 17 के बाद 18 देखेंगे एंड देन आगे जो भी एक्सरसाइज आएगा उसको वन बाय वन करके हम लोग देखते चलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपना पहला टॉपिक जो आपको हम लोग पढ़ रहे थे वो डिप्थोंग पढ़ रहे थे। देखिए डिप्थोंग में ये जो है आपका पिटमैन बुक को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ये आपका पिटमैन का बुक रहा। इस पिटमैन बुक का एक्सरसाइज 17 को हम लोग एकदम बिल्कुल बारीकी से अकॉर्डिंग टू थ्योरी जो हम लोग थ्योरी पढ़े थे उस थ्योरी के बेसिस पे एक एक लाइन को हम लोग सोल्व करेंगे और समझते चलेंगे कि चार टाइप को जो डिप्थोंग, ट्रिप्थोंग और जो एब्रिवेटेड डब्ल्यू पढ़े थे उससे रिलेटेड वर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए ये ऊपर से नीचे 45 डिग्री पे नॉर्मल लिखते हैं तो क्या होता है पी, और पी के बाद आपको चार तरह का डिप्थोंग पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे कि एक आई होता है, आउ होता है, वाई होता है और क्या होता है यू होता है। बताए थे कि ये आई का साइन है, ये आउ का साइन है, वाई का साइन है और क्या है यू। तो इसको सामने हम लोग रख लेते हैं और तब बनाते हैं। देखिए पी से पी में क्या लगा हुआ आई तो ये क्या हो जाएगा पाई, तो लिख देना है पाई। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ पी से पी में आई देंगे तो पाई और एल से क्या हो गया ल, तो ये क्या हो जाएगा पाई, तो लिख देना है पाई। उसके बाद देखिए पी से पी में आई देंगे तो पाई, र में देंगे रे, स में ही देंगे तो क्या हो जाएगा सी, तो क्या होगा पाई रे सी, तो लिख देना है पाई रे सी, पाई रे सी, पाई रे सी। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ टी में ऐसे आई देंगे तो क्या हो जाएगा टाई। ठीक है, टाई तो टी से ट या डाई लिखा होगा। ठीक है ना, डाई। देखिए डार्क है तो क्या होगा डी से ड, डी में आई देंगे तो क्या हो जाएगा डाई, तो लिख देना है डाई। उसके बाद क्या लिखा हुआ डी से ड, ध्यान दीजिए डी से ड, डी में ऐसे आई देंगे तो डाई और डैश देंगे तो अ और एल से क्या हो जाएगा ल, तो क्या हो जाएगा डायल, तो लिख दीजिए डी आई एल डायल। उसके बाद देखिए यहाँ पे डार्क है तो डी से ड, डी में आई देंगे तो डाई है कैसे का, तो क्या हो जाएगा डाई, लिख दीजिए डे आई की डाई। उसके बाद क्या लिखा एस एस से स में आई देंगे तो क्या हो जाएगा साई, तो क्या लिखा साई एस एच वाई, तो क्या हो जाएगा साई। एस एच में एस एस से स में आई दिए तो साई और डाउनवर्ड र को क्या पढ़ते अर, तो क्या हो जाएगा सायर, तो लिख दीजिए एस एच आई आर ई सायर। यानी कि देखिए यहाँ पे जो डिप्थोंग हम लोग पढ़े ये आई वाला है। तो हम लोग चार तरह का डिप्थोंग पढ़े हैं, शुरू में ही पढ़े हैं कि आई, आओ, वाई और क्या होता है यू। तो यहाँ जो भी वर्ड का फॉर्मेशन हुआ है ये किससे है, आई वाला से। क्या लिखा हुआ पी में आई देंगे तो पाई, पी में से आई एल तो क्या हो गया पाइल, पी में आई देंगे तो पाई, आर से र में दे रे, एस से स में दी तो क्या होगा सी, तो क्या होगा पाई रे सी। डी से ड, डी में आई दिए तो क्या हो गया डाई, डी से ड, डी में आई दिए तो डाई और एक नीचे डैश लगने का मतलब क्या होता है ट्रिप्थोंग। तो डाई में आई, आई के बाद क्या हो गया अ, तो क्या हो गया डाई अ ल, यानी कि क्या हो गया डायल। उसके बाद डी से ड कैसे का, तो क्या हो गया डाइक। एस एस से स में आई देंगे तो क्या होगा साई, एस एच में आई देंगे साई और आर से र हो गया तो क्या हो गया सायर। कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद आगे आते हैं, दो पे आते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ बी से बी में वाई देंगे तो क्या हो जाएगा ये बॉय, तो लिख दीजिए बॉय। ऐसे बी लिखते हैं ना, और बताए थे कि ऐसे वाले को क्या पढ़ते हैं वाई, आई आउ वाई और क्या होता है यू तो बी में वाई दिए तो क्या हो गया बॉय। उसके बाद क्या लिखा हुआ बी से बी में ऐसे वाई देंगे बॉय लंग, अब बॉइलिंग नहीं क्या होता बॉइलिंग होगा, तो लिख दीजिए बी ओ वाई एल वाई आई एन जी बॉइलिंग, क्या होगा बॉइलिंग। उसके बाद देखिए बी से बी में आई देंगे बॉय, एल से ला और डाउनवर्ड ला तो क्या हो जाएगा बॉयलर, लिख दीजिए बी ओ आई एल ई आर, क्या हो जाएगा बॉयलर। उसके बाद आते हैं देखिए बी से बी में ऐसे वाई देंगे तो बॉय अ, बताए थे कि किसी भी वर्ड के अंत में ट्रिप्थोंग रहता है तो ट्रिप्थोंग को इंडिकेट करने के लिए एक छोटा सा डैश का यूज कहाँ करते हैं अंत में, उस वर्ड के अंत में करते हैं जहां पे डिप्थोंग हम लोग यूज करते हैं, यानी कि डिप्थोंग के बाद ही क्या आता है ट्रिप्थोंग। तो बी में ऐसे वाई देंगे तो क्या होगा बॉय अ न अट, तो बी में ऐसे दे बॉय डैश दी अ, एन से न टी से ट, तो क्या होगा बॉइंट, बी ओ वाई ओ यू एन टी, क्या हो जाएगा बॉइंट। उसके बाद क्या लिखा हुआ है बाय अ नॉट ली, बॉइंटली, तो बॉइंटली होगा बी ओ वाई ओ यू एन
TLY, तो क्या हो जाएगा बाइंटली। उसके बाद चलिए क्या लिखा हुआ, टी से ऐसे लिखेंगे तो टी में वाई देंगे तो क्या हो जाएगा ट्वाई। और देखिए टी है, डी से ड्वाई लिखेंगे, ट्वाई लिखा हुआ टी से ट, तो टी में वाई देंगे तो क्या हो जाएगा ट्वाई। उसके बाद क्या लिखा, टी से ट, टी में वाई देंगे तो ट्वाई लर, ट्वाइलर, तो क्या हो जाएगा TOILER, ट्वाइलर। कोई दिक्कत? चलिए तो देखिए यहाँ पे दो हम लोग वर्बल क्या पढ़े, कौन कौन सा, कौन ये पढ़े डिप्थोंग, एक आई का डिप्थोंग को डिस्कस किए, दूसरा वाई वाला डिस्कस किए, तीसरा देखिए यहाँ पे यू वाला है, यू वाला है, आउ वाला है, थर्ड पोजीशन वाला। देखिए पी से प में यहाँ यू लगा हुआ तो क्या हो जाएगा पीयू, तो लिख लीजिए PW पीयू। उसके बाद देखिए एफ से ये लिखा हो, ये लिखा हो वी में ऐसे आओ तो क्या होगा वाउ, तो लिख लीजिए VOW वाउ। उसके बाद देखिए ऐसे लिखा हुआ कैसे के में आओ देंगे काउ, और क्या लिखा हुआ च, तो क्या हो जाएगा काउच, क्या लिखा हुआ काउच, तो लिख लीजिए काउच, COUZ काउच, काउच लिख लीजिए काउच, क्या हो जाएगा सी काउच, COUCH काउच लिख लीजिए। उसके बाद क्या लिखा हुआ ध्यान दीजिए, आ देखिए टी से ट, टी के पहले आउ लगा हुआ है तो क्या होगा आउट, एल में ल, तो क्या हो जाएगा आउट ल लिखा हुआ, आउट ल, आउट ल। उसके बाद देखिए कैसे के में ऐसे आउ देंगे काउ न टी, काउंटी, तो काउंट काउंटी लिखा हुआ काउ न टी, काउंटी, काउंट काउंटी। उसके बाद देखिए एम से म, एम में म में आउ, तो हम लोग पढ़े हैं कि थर्ड पोजीशन का जो ववेल होता है वो जिसके साथ जुड़ता है वहां न रह करके कहाँ चला जाता है, तो जिसके साथ जुड़ता है उसका बिफोर पार्ट पे है और थर्ड पोजीशन पे। तो एम में म दिए तो माउथ, माउथ, तो क्या लिखा गया MOUTH माउथ, तो लिख लीजिए माउथ। उसके बाद देखिए एल से ल का इधर आओ गया तो लाउ न ज लाउंज, तो लाउंज लिख लिए LOUNG लाउंज। उसके बाद देखिए आगे दिया हुआ है टॉयल दिया हुआ है, देखिए टी से ट, टी में वाउ देंगे तो टाउ और ल टावल, तो टावल लिखा हुआ टावल, टावल। टी से ट, टी का इधर आओ गया तो आओ, डैश लगाएंगे तो ल, तो क्या हो गया टावल, यानी कि टावल हो गया। यानी कि यहाँ पे क्या बन गया आपका, क्या लिखा हुआ पीयू वाउ, ठीक है, पीयू हो गया, वाउ हो गया, काउच हो गया, आउटला हो गया, काउंटी हो गया, माउथ हो गया, लाउंज हो गया, और क्या हो गया टॉवल हो गया। कोई दिक्कत? यानी कि यहाँ पे देखिए ये जो दिया हुआ था मिक्स कॉन्सेप्ट था, यू का भी है और आउ का भी है। चलिए इसके आगे आते हैं हम लोग, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए इसके आगे हम लोग देखते हैं, देखिए इसके आगे क्या लिखा हुआ है, देखिए इसके आगे लिखा हुआ है प में ऐसे यू देंगे तो क्या हो जाएगा पीयू, तो लिख देना है पीयू। देखिए प में यू तो पी से प में दे पीयू, आयन से नी तो क्या हो जाएगा पीयू नी, तो लिख दीजिए पीयू नी। ये लिखा हुआ डी से ड में ऐसे यू देंगे तो क्या हो जाएगा ड्यू, तो ड में यू देंगे तो क्या हो जाएगा ड्यू, तो लिख दीजिए DW ड्यू। उसके बाद ये डॉट देंगे सेकंड पोजीशन पे, तो ए न ड में यू देंगे तो क्या हो जाएगा एन ड्यू, लिख लीजिए एन ड्यू। उसके बाद देखिए डार्क करेंगे तो बी से ब में यू देंगे तो बी हुआ, ट से क्या होगा टी, तो क्या हो जाएगा ब्यूटी, तो लिख लीजिए BAUTY ब्यूटी। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है बी से ब में यू देंगे ब्यूरो, तो क्या हो जाएगा ब्यूरो, लिख लीजिए BEAURO ब्यूरो हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ टी से ट में यू देंगे तो ट्यूब, तो क्या हो जाएगा ट्यूब, तो लिख लीजिए ट्यूब। टी से ट में यू देंगे ट्यूब, बी से ब यहाँ पे डार्क है तो इंग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ट्यूबिंग, ट्यूबिंग, तो लिख लीजिए ट्यूबिंग। उसके बाद क्या लिखा हो डी से ड में यू देंगे तो क्या हो जाएगा ड्यूब, तो लिख लीजिए ड्यूब। टी से ट में यू देंगे ट्यूब, तो क्या हो जाएगा ट्यूब, तो लिख लीजिए ट्यूब। कोई दिक्कत? तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो हम लोग ववेल पर है ना उस ववेल के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ड बनाया गया, पीयू, प्यूनी, ड्यू, इंड्यू, ब्यूटी, ब्यूरो, ट्यूब, ट्यूबिंग, ड्यूब, ड्यूक और ड्यूप लिखा हुआ है। कोई दिक्कत? चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एसएस बताए थे, एक बताए थे आपको ज्वाइंट डिप्थोंग। ज्वाइंट डिप्थोंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो आपको हम बताए थे कि ज्वाइंट डिप्थोंग का मतलब ये होता है कि हम लोग पढ़े कि डिप्थोंग दो तरह, डिप्थोंग चार तरह का जो पढ़े हैं, दो डिप्थोंग जो लगता है वो लगता है फर्स्ट पोजीशन पे, और दो जो डिप्थोंग लगता है वो कहाँ लगता है थर्ड पोजीशन पे। तो आपको हम बताए थे कि वैसा कोई भी डिप्थोंग
जो शुरू या अंत में इजी वे में ज्वाइन हो जाए यानी जुट जाए, तो वैसे वर्ड को जोड़ने के लिए ज्वाइंट डिप्थोंग का यूज करते हैं। मतलब ऐसा कोई भी डिप्थोंग जो इजिली शुरू या अंत में जुट जाए, तो वैसे ही डिप्थोंग को क्या बोलते हैं, ज्वाइंट डिप्थोंग। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है पहले आइडल, तो जुट रहा है तो जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा आइडल, तो लिख लीजिए IDLE आइडल। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ आइडलिंग आइडलिंग, तो ये क्या होगा आइडलिंग आइडलिंग, आइडल आइडलिंग। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, ऐसे लिखेंगे आइडलर, क्या हो जाएगा आइडलर आइडलर आइडलर। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, तो IC लिखा हुआ आई, ऐसे लिखेंगे IC, क्या होगा IC लिखा हुआ है, IC लिखा हुआ EYE IC, IC हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, आइरिस लिखा हुआ है, देखिए आइरिस लिखा हुआ है, ऐसे लिखेंगे आइरिस, क्या हो जाएगा आइरिस आइरिस। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, आयरनी आयरनी, तो लिख लीजिए आयरनी आयरनी। उसके बाद देखिए लिखा हुआ IV होगा, देखिएगा IV लिखा हुआ है IV, क्या हो जाएगा IV। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ऐसे लिखेंगे आइवरी, तो क्या हो जाएगा आइवरी आइवरी। कोई दिक्कत? तो देखिए जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप एक्सरसाइज 17-18 बनाइएगा, एकदम बिल्कुल बनेगा, कहीं से आपको कोई डाउट नहीं आएगा, बशर्ते कि जो कॉन्सेप्ट बताए उस कॉन्सेप्ट को यदि आप अच्छे से पढ़े और समझे होंगे तब। चलिए आगे आते हैं। देखिए ऐसे, देखिए आपको बताए थे ऐसे वाई होता है, लेकिन ये भी बताए थे कि जो ऐसे वाई जो होता है ना, ये अकॉर्डिंग टू मोशन जुड़ता है। जैसे यहाँ देखिए ऐसे वाई लव वाइल, तो ये क्या लिखा हुआ है वाई लव वाइल, तो लिख दीजिए OILY। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ऐसे लिखे वाई ल ड वाइल्ड, तो वाइल्ड का ही ED लग गया तो क्या होगा वाइल्ड। उसके बाद देखिए एन से न में ऐसे आउ, अब देखिए ये भी ज्वाइंट डिप्थोंग का पार्ट है, एन में ऐसे यदि आउ लगाएंगे तो ऐसे लिखाएगा नाउ, लेकिन इसी को ज्वाइंट कर दिया कि एन में ऐसे एन यहाँ तक एन हो गया, यहाँ तक आउ हो गया, तो एक साथ जुट गया, तो क्या हो गया ये नाउ, तो लिख देना है नाउ। एन से न में यू, आपको बताए थे कि ज्वाइंट डिप्थोंग जब किसी डिप्थोंग को यदि आप ज्वाइंट करते हैं तो वहां पे अकॉर्डिंग टू मोशन सुविधाएं के अनुसार वो जुटता है, तो क्या हो जाएगा न्यू लिखा हुआ है, तो एन से न में यू देंगे तो क्या हो जाएगा न्यू। उसके बाद ध्यान दीजिए आर से र में यू देंगे तो रे न्यू अल, देखिए र में यहाँ पे छिपा हुआ रे, एन से न में यू दे यू अल, क्या हो गया रेन्यूअल, रेन्यूअल लिखा हुआ है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, डी से डे में आई दे तो क्या हो जाएगा डेनाई। अब देखिए आप बोलिएगा सर यहाँ पे क्यों आया, तो कभी कभी ये रूल होता है कि वर्ड को सुविधाजनक बनाने के लिए, कभी कभी यूनिक आउटलाइन बनाने के हिसाब से, कभी कभी डिप्थोंग जो फर्स्ट पोजीशन का जो डिप्थोंग होता है ना, उसको आगे पीछे करके हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कायदे से तो डेनाई ऐसे डे नाई, डेनाई ऐसे होना चाहिए था आपके हिसाब से, डे एन में आई नाई, लेकिन ऐसे डे नाई और ये आई पढ़ा जाएगा, तो डे नाई अंत में पढ़ा जाएगा, क्योंकि अंत में आई आ रहा है, तो इसीलिए इसको क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा डे नाई डे नाई। उसके बाद डी से डे में आई दिए तो डे नायल। अब यहाँ बोलेगा यहाँ क्यों नहीं लगा, तो यहाँ इसलिए नहीं लगा कि आई के बाद क्या आ जा रहा है एल, तो यहाँ पे जो डिप्थोंग है वो नहीं जुटेगा, इसलिए इसको एक्चुअल पोजीशन में लिखते हैं कि ड में ए दिए तो डे, एन में आई दिए नाई अल डेनायल, तो क्या हो जाएगा डे नायल डेनायल। उसके बाद वी में आ दिए तो वैल, ल में यू देंगे तो लू, तो क्या हो जाएगा वैल्यू। उसके बाद क्या लिखा वैल, ल में यू देंगे लू और डी से ड, तो क्या हो जाएगा वैली वैल्यूड, यानी कि वैल्यू और ये क्या हो गया वैल्यूड। कोई दिक्कत आया यहाँ तक समझ में? तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि जो हम डिप्थोंग बताए हैं उसी से रिलेटेड वर्ड का फॉर्मेशन। अब आपको क्या करना है कि एक एक वर्ड को एक एक लाइन लिख लिख के आपको क्या करना है प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एक एक लाइन को लिख लिख के क्या करना होगा आपको प्रैक्टिस करना होगा। पीयू प्यूनी ड्यू इंड्यू ब्यूटी ब्यूरो ट्यूब ट्यूबिंग ड्यूक ड्यूक दिया हुआ है, आइडल आइडलिंग आइडलर आई आईरी, ठीक है। क्या लिखा हुआ है आइस, आयरनी लिखा हुआ, आइरिस लिखा हुआ, आइरिस आइरिस आयरनी आईबी आइवरी। उसके बाद ऑयल ऑयल्ड नाउ न्यू रेन्यूअल डेनाई डेनायल वैल्यू और क्या दिया हुआ वैल्यू। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में?
देखिए एक लाइन शायद और होगा, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ एक लाइन और छूट गया था, जैसे देखिए एक्सरसाइज 7 वाला, ठीक है ना, यहाँ पे कौन सा है 7 वाला, जैसे देखिए यहाँ 7 वाला छूटा हुआ है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ऐसे ऐसे लिखा व में आई, तो देखिए व में ऐसे आई देंगे तो क्या होगा वाई हो जाएगा ये। उसके बाद देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ व में इधर आई देंगे वाई में ई। अब देखिए यहाँ पे आपको बताए थे कि के जी एम और एन जी के पहले क्या बताए थे, के जी एम और आर के पहले यानी डब्ल्यू यानी व का उच्चारण रहेगा, तो उस व को इंडिकेट करने के लिए छोटा सा सेमी सर्कल का यूज करते हैं। देखिए व का इधर आई गया तो वाई और र से री, तो क्या होगा वायर से क्या बन गया ये वायरी, वायरी। उसके बाद चलिए ऐसे लिखा हुआ व और ऐसे लिखा हुआ र, उसको हटा ही देते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। देखिए ऐसे लिखा हुआ ये हो गया व र, ठीक है, यहाँ पे व र, तो व र में ऐसे आई देंगे तो क्या हो जाएगा वायर। उसके बाद ऐसे लिखा हो वारी, व में आई देंगे वायरी, तो क्या हो जाएगा ये वायरी, तो लिख लीजिए वायरी लिखा हुआ है, वायर वायरी। उसके बाद क्या दिया हुआ, ऐसे दिया व में ओ देंगे, देखिए व में ओ देंगे तो ये क्या हो जाएगा वोर, तो लिख देना है वोर। उसके बाद क्या लिखा हो वोरी, व में ऐसे ओ देंगे वो, ध्यान दीजिए यहाँ पे ऐसे लिखा व में ओ देंगे वो र में ई, तो क्या हो जाएगा वोरी, वोर और वोरी, वोर और वोरी। अब देखिए यहाँ पे लॉजिक पे करना है, देखिए वायर वायरी। अब यहाँ पे आपको आप रूल याद कीजिए अपवर्ड डाउनवर्ड आर एंड एच, कि आर के बाद यदि वबल रहता है तो आर हमेशा अपवर्ड होता है, और आर के पहले वबल रहता है तो आर हमेशा क्या होता है डाउनवर्ड होता है, ठीक है। तो वायर वायरी, वोर और क्या हो जाएगा वोरी, कोई दिक्कत। उसके बाद देखिए आगे क्या दिया हुआ है वॉक दिया हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है वॉक, व में आ देंगे तो क्या हो जाएगा वॉक, तो लिख देना है वॉक। उसके बाद क्या लिखा हुआ है वॉकर लिखा हुआ है, ऐसे वॉकर, क्या हो जाएगा ये वॉकर, तो वॉकर वॉकर, वॉक और क्या दिया हुआ है वॉकर, ठीक है। उसके बाद देखिए व को यहाँ पे ई लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा विक, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ व में से ई देंगे तो वीकली, तो क्या हो जाएगा ये विकली, व में ई देंगे तो क्या हो जाएगा वीकली, तो क्या हो जाएगा ये वीकली विकली। उसके बाद आगे क्या दिया हुआ वेक, आगे क्या दिया वैसे व में ए देंगे तो क्या दिया हुआ है वेक, तो लिख लेना है वेक। उसके बाद देखिए आगे क्या दिया हुआ है, आपको बताया था कि देखिए डब्ल्यू के जी एम और आर के पहले डब्ल्यू रहता है तो डब्ल्यू का मतलब व, तो उस व को इंडिकेट करने के लिए आपको बताया था कि छोटा सा क्या करते हैं सेमी सर्कल का यूज, लेकिन आपको यह भी बताया था कि उस डब्ल्यू के पहले यदि कोई वबल रहे तो वहां पे छोटा वाला सेमी सर्कल का यूज हम लोग नहीं करते हैं। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ डॉट दिए ऐसे वेक अवेक, तो ये क्या हो गया अवेक। अब यहाँ अवेक ऐसे क्यों लिखा है फुल, रीजन क्या है कि डब्ल्यू के पहले क्या आ जा रहा है तो डब्ल्यू के पहले ये यानी वबल आता है, तो उस वबल को इंडिकेट करने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग फुल स्टॉप का, अवेक अवेक। उसके बाद लास्ट और अंतिम दिया हुआ अवेयर की डॉट दिए व में दिए वेर, तो क्या हो जाएगा ये अवेयर, तो क्या हो जाएगा अवेयर, कोई दिक्कत। यानी कि वायर वायरी वोर वोरी वॉक वॉकर वीक वीकली अवेक अवेयर और क्या बन गया है। तो चलिए एक बार और इसको हम लोग देख लेते हैं पूरा शुरू से। देखिए शुरू से इसमें हम लोग क्या पढ़े कि दिया हुआ है पहला नंबर कि पी में आई लगाए तो पाई पाइल पायरेशी डाई टाइल डाइक सायर क्या हो गया सायर। उसके बाद बॉय बॉइलिंग बॉयलर बॉइंट बॉइंटली ट्वाइक ट्वाइलर। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है बाउ शायद होगा, बाउ वाउ लिखा हुआ पीयू नहीं होगा मेरे हिसाब से। देखिए डार्क है बी से ऐसे लिखेंगे बी में से आउ लगा हुआ तो क्या हो जाएगा बाउ बी ओ डब्ल्यू बाउ, तो बाउ वाउ काउच आउटला काउंटी माउथ लाउंज और क्या हो गया टॉवेल। उसके बाद आगे आते हैं तो क्या लिखा हुआ पीयू प्यूनी ड्यू इंड्यू ब्यूटी ब्यूरो ट्यूब ट्यूबिंग ड्यूक ड्यू। उसके बाद क्या लिखा हुआ आइडल आइडलिंग आइडलर आइस आइस लिखा हुआ है आइस 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 भी लिख सकते हैं आइस ऐसे आइस 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 आइरिस आइवरी आइवरी आयरनी आईवी और आइवरी। उसके बाद ऑयल ऑयल नाउ न्यू रेन्यू डिनाइड डिनायल वैल्यू और वैल्यू। उसके बाद लास्ट हम लोग क्या देखे थे कि वह में से ओ देंगे तो क्या होगा वायर, यहाँ पे आई लिखा हुआ तो वायर वायरी वोर वोरी वॉक वॉकर। उसके बाद अवेक अवेयर वेक वीक और वीकली।
तो देखिए आज जो हम लोग कंप्लीट किए वो कंप्लीट किए हैं यहाँ पे पिटमैन बुक का एक्सरसाइज 17। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 18। ठीक है, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ जाने की वजह से क्लास हम कंटिन्यू नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन जल्दी जैसे ही मेरा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है उसको जैसे ही सोल्व होगा तो आपको कल या परसों 1-2 दिन के अंदर में हिंदी का भी क्लासेस हम लेकर के आएंगे, यानी कि हिंदी का स्टेनो भी साथ में चलेगा और इंग्लिश का स्टेनो भी साथ में चलेगा। ठीक है, यानी कि आपको रेगुलर क्लासेस मिलेगा हिंदी का और इंग्लिश का। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए एक्सरसाइज के साथ जो होगा 18। तो यदि आप इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दें।